अपनी बहन को बोल दो कल सुबह राखी बांधने जल्दी आ जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे भी अपने मायके जाना है राखी बांधने। तुम दीदी के आने पर इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है दीदी से? ऐसा तो क्या बोल दिया मैंने तो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा दीदी को दीदी ही बोलती हो, कभी तुमने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी बहन। और एक बात बताओ, तुमने मुझसे बिना पूछे बैंक से 3 लाख रुपए कैसे निकालिए? एक बार भी कॉल करना जरूर नहीं समझा? ऐसी तो क्या जरूरत आ पड़ी? हाँ तो क्या हुआ, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने निकाल लिए, इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? और क्या तुम्हारे पैसों पे मेरा कोई हक नहीं? बात हक की नहीं है एलिस, 3 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। और वैसे भी ये पैसे मैंने हम दोनों के फ्यूचर के लिए तो सिक्योर किए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे तुमने अपने मायके में दे दिए? तुषार बहुत हो चुका, मेरे मायके वालों पर ये इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं। रात बहुत हो चुकी है और कल त्योहार भी है, तो अपना मूड खराब नहीं करना, इसमें कल बात करेंगे। तुषार, अरे दीदी आप आ गए? ओह तो दीदी आ गई आप, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी? मुझे भी तो मेरे भाई को राखी बांधने जाना है। सॉरी भाभी, मैं तो घर से जल्दी ही निकली थी लेकिन ऑटो नहीं मिली इसलिए लेट हो गई। ऑटो? लेकिन दीदी आपके पास तो अपनी स्कूटी है ना, तो फिर आप ऑटो में क्यों आए? वो तुषार, स्कूटी तो मैंने सर्विस में दी है। अरे तो जीजाजी से क्या देते, वो बाइक पे छोड़ देते। वैसे भी आज तो रक्षाबंधन की छुट्टी है। वो तुषार उनकी गाड़ी तो उनकी गाड़ी को क्या दीदी? अब आप ये मत कहना कि उनकी गाड़ी भी आज ही सर्विस में दी है। भाभी ये सब बातें छोड़ो ना, मैं पहले तुषार को राखी बांध देती हूँ। दीदी आपको क्या गिफ्ट चाहिए? तुषार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम दोनों का प्यार और साथ चाहिए। वो तो नहीं मिलेगा दीदी। एलिस ये क्या बदतमीजी है? बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो, क्या बोल रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, अगर ये हमें अपना मानती नहीं है तो भला हम इनका साथ क्यों दें? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझे बताइए, पर मुझसे यूँ नाराजगी मत रखिए। नाराजगी तो अपनों से की जाती है, लेकिन आप तो हमें अपना मानती ही नहीं। अरे आखिर तुम्हें हो क्या गया है? रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर तुम दीदी का दिल दुखा रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है तुषार, राखी बंधवा ली ना तुमने, पर तुमने कभी अपनी बहन से पूछा है उसके घर में चल क्या रहा है? वो तो हमें अपना मानती नहीं, लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि अपनी बहन की लाइफ में क्या चल रहा है जानने का। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी ये क्या बोल रही है? दीदी अब इस बात का जवाब आप देंगी या मैं दूं? वो मैं तुषार तुम्हें पता है दीदी यहाँ ऑटो में क्यों आई? क्योंकि इन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी है और जीजा जी ने अपनी बाइक। कल तक तो इनका घर भी बैंक में गिरवी था। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? तुषार दरअसल बात यह है कि कुछ महीने पहले तुम्हारे जीजाजी की जॉब चली गई, इस वजह से हम घर की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे। तो बैंक वालों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हमारा घर गिरवी रख लेंगे, और इसलिए हमने गाड़ी बेच दी। फिर भी हम अपने घर को नहीं बचा पाए। दीदी आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। अगर आप हमें अपना मानती तो आप हमें जरूर बताती, और ये सारी बातें मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई है जो उसी बैंक में काम करती है, वरना ये सब तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। वो भाभी मुझे ऐसा लगा कि शायद आप तुषार को मेरी मदद करने से रोक दो, इसलिए बताने से डरती थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। अगर आप वाकई भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसा करने से ना सिर्फ भोलेनाथ की कृपा मिलेगी बल्कि हमारा हिंदू धर्म और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ सो हुआ। तुषार वो जो मैंने हमारे अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाले थे ना, उससे मैंने दीदी की ईएमआई क्लियर करवा दी है। कल तक दीदी को उनके पेपर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू एलिस, तुमने मेरी दीदी के परिवार के लिए इतना कुछ किया। और सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा।